ह्यूमन बिहेवियर और फीलिंग्स को समझने का एक बहुत बड़ा मीडियम है लैंग्वेज। लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहां हमें बिना लैंग्वेज के ही लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना पड़ता है। उस टाइम हम लोगों को समझने में बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। बिना बात किए बस बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों की फीलिंग और इंटेंशन को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अब सामने वाला आदमी मुंह से चाहे कितनी भी झूठ बोले, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन सच बता ही देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपके अंदर उस क्वालिटी को डेवलप कर देगा जिससे कि आप बिना लैंग्वेज के भी लोगों के इंटेंशन और इमोशंस को बखूबी समझ सके। ये किताब कोई और नहीं, ये है पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें ऐसे ही कंटेंट्स बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, द शैडो पर्सनैलिटी टेस्ट। किसी के बिहेवियर को समझना एक सीक्रेट कोड को खोलने जैसा है और इसकी चाबी उनकी आंखों से दुनिया को देखने में छुपा हुआ है। ये आइडिया लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट या बिहेव करेगा, आपको ये गहराई से जानने की जरूरत है कि उन्हें क्या इंस्पायर करता है, उनकी इंस्पिरेशन, इच्छाएं और वो चीजें जिन्हें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लक्ष्य क्या है। एक बार जब आप इन बातों पर कंट्रोल पा लेते हैं तब आप उनके अगले कदम का अनुमान लगाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अक्सर हमारे अंदर की छिपी हुई गहराई से निकलता है और इनमें सबसे गहरा और सबसे इफेक्टिव है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कार्ल जंग एक बहुत ही रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने अपने शैडो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है कि ये शैडो असल में हमारा वो हिस्सा है जिसे हमने दुनिया से छुपा कर रखा है, जैसे कि हमारा फियर, एंगर, जेलसी और वीकनेस। अपने शैडो को छुपाए रखना ठीक वैसा ही है जैसा कि पानी के नीचे एक बॉल को दबा कर रखना। इसके लिए बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन आखिरकार ये ऊपर आ ही जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम जिस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं वो क्यों करते हैं। किसी के शैडो को समझकर आप उनके बिहेवियर की एक क्लियर पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद एक गाना सुना होगा जिसमें कहते हैं दिल तो बच्चा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस गाने से वीडियो के कंटेंट का क्या मतलब। असल में ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक और अट्रैक्टिव तरीका है उनके भीतर छिपे बच्चे को पहचानना। 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि हमारे अंदर का बचपना छूटता नहीं है, चाहे हम कितने भी बूढ़े क्यों न हो जाए, बल्कि समय ढलने के साथ ये और भी ज्यादा विजिबल होने लगता है। और ये बचपना इस बात को प्रभावित करता है कि हम दुनिया के प्रति कैसे रिएक्शन करते हैं। अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक इमोशनल, गुस्सैल या परेशान हो जाता है तो ये उसके भीतर का बच्चा हो सकता है। ऐसे मोमेंट्स में आप एक कदम पीछे हट सकते हैं, खुद को उनके माता पिता की जगह रख सकते हैं और समझदारी से जवाब दे सकते हैं। लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए सिगमंड फ्रॉइड का प्लेजर प्रिंसिपल भी काफी इफेक्टिव है। इस प्रिंसिपल में फ्रॉइड बताते हैं कि लोग अपने आप को प्लेजर यानी कि खुशी पाने में बहुत ज्यादा झोंक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो दुख से घिरे रहे और दुख से वो हमेशा दूर रहना चाहते हैं। नंबर 2, ट्रिक्स टू रीड पीपल्स फेस। लोगों के चेहरे को पढ़ने का ट्रिक्स। चाहे लोग अपने इंटरनल इमोशंस को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें, उनके चेहरे और हाव भाव उनके इंटरनल फीलिंग्स को रिवील कर ही देते हैं। जबकि लैंग्वेज बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है बिहेवियर को समझने में। जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारे चेहरे के भाव और शरीर की भाषा अक्सर असली कहानी बयां करती है। साइंस भी इसका समर्थन करता है। हम जो कहते हैं वो हमारे महसूस करने का बस एक छोटा सा हिस्सा है। राइटर के अनुसार किसी के फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को केयरफुली एनालाइज करके हम पूरी सच्चाई को रिवील कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग मैक्रो एक्सप्रेशन से परिचित है। वे छोटे छोटे चेहरे के संकेत जो 4 सेकंड से अधिक समय तक चलते हैं। लेकिन ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। पॉल एकमैन, जो कि एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट है,
उन्होंने पाया कि लोग इन माइक्रो एक्सप्रेशंस का उपयोग सूक्ष्म तरीकों से अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। बस इन एक्सप्रेशंस को गौर से पढ़ने की जरूरत है। जितने भी सचमुच के यानी कि रियल एक्सप्रेशंस होते हैं वे सब एक जैसे होते हैं, जबकि फेक एक्सप्रेशंस बिल्कुल बनावटी और अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए होठों को कसना या मुंह के कोनों को हिलाना चिंता का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो कि आपकी बातों से ज्यादा मतलब नहीं रखता या फिर जिसे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने होठों को कस सकता है, आई कांटेक्ट करने से बच सकता है या अपनी नाक सिकुड़ सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि कैसे चेहरे के भाव हमारी सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। जब किसी को समझने की बात आती है तो फिर फिजिकल लैंग्वेज भी चेहरे के एक्सप्रेशन जितनी ही इफेक्टिव होती है। अगर हम हमारे इवोल्यूशन को देखें तो फिर हम ये जान सकते हैं कि हम शब्दों के बिना भी एक दूसरे से कांटेक्ट करने और एक्सप्रेशन को शेयर करने में पहले से ही काफी माहिर थे। तो फिर ये क्वालिटी हमारे डीएनए में पहले से ही बसी हुई है। हमारा शरीर ऑटो पायलट रूप से कुछ स्थितियों पर रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन बहुत कुछ कहती है। उदाहरण के लिए जब हम खतरे में होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे शरीर को प्रॉम्प्ट रिएक्शन के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही आपने रास्ते पे पड़ी हुई रस्सी को सांप जैसे देखा, वैसे ही आप अलर्ट हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक फिजिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं। पुरुष अपनी टाई ठीक कर सकते हैं या अपनी गर्दन को रगड़ सकते हैं, जबकि महिलाएं अपने कॉलर बोन को छू सकती है या फिर अपने नेकलेस के साथ खेल सकती है। ये व्यवहार अक्सर डर या हिचकिचाहट का संकेत देते हैं। माथे को रगड़ना घबराहट का संकेत देते हैं, जबकि दोनों हाथों से सिर को पकड़ना गहरी चिंता का संकेत दे सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि कैसे फिजिकल लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस दूसरों को समझने में एक इफेक्टिव वे हो सकता है। नंबर 3, टेस्ट द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की परीक्षण। जिस तरह हम किसी के वे ऑफ स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज से उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उसी तरह किसी के पर्सनैलिटी को समझकर भी हम उनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हमारा कोई बिहेवियर हमारे साथ बहुत लंबे समय तक चलता है, तब वो हमारा एक पर्सनैलिटी बन जाता है। किसी के पर्सनैलिटी को जानने के लिए सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट। आधुनिक दुनिया में साइकोलॉजी ने ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया है, जो हमारी मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपननेस, आप किसी अननोन को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। फिर देखा जाता है आपके कमिटमेंट को, जो आपकी जिम्मेदारी और ईमानदारी की भावना को दर्शाता है। अगला है बहिर्मुखता यानी कि एक्स्ट्रावर्जन। इसमें देखा जाता है कि आप खुद को कितने खुले तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद सहमतता यानी कि अग्रीएबलनेस, जो बताती है कि आप कितने सहयोगी और दयालु हैं। अंत में न्यूरोटिसिज्म, जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। रिसर्च से ये पता लगा है कि ये 5 फैक्टर्स लगातार लोगों के बिहेवियर में सामने आते हैं, जो हमें किसी के पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक ठोस रूपरेखा प्रदान करते हैं। लोगों के पर्सनैलिटी और बिहेवियर को आइडेंटिफाई और जज करने का एक और तरीका है, जिसे कहते हैं कैट टेम्परामेंट। इस तकनीक में पर्सनैलिटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर एक डिवीजन को टेम्परामेंट कहा गया है। पहला टेम्परामेंट है गार्डियन। ये असल में वैसे लोग हैं जो थोड़े इमोशनल होते हैं। इस टाइप के पर्सनैलिटी वाले लोग चाहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करे और इसके लिए उन्हें खुद पर भी भरोसा होता है। ऐसे लोग काफी रिस्पॉन्सिबल और साथ ही साथ काफी स्ट्रिक्ट और नियमों को मानने वाले होते हैं। दूसरा टेम्परामेंट है कारीगर नेचर। इस टाइप के लोग कंडीशन के हिसाब से खुद को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और ये हमेशा अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। उनके पास आसपास की दुनिया को समझने और महसूस करने की अनूठी कला होती है और ये लोग फ्रीडम पसंद करते हैं। तीसरा टेम्परामेंट है आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्ट। इस टाइप के लोग काइंड हार्टेड होते हैं और साथ ही साथ बहुत क्यूरियस होते हैं, जो कि हर चीज के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। ये लोग मुश्किल चीजों को सुलझाने और दूसरों को मोटिवेट करने में बहुत आगे होते हैं। चौथा टेम्परामेंट है तर्कसंगत यानी कि रैशनल।
ऐसे लोग विचार बहुत करते हैं और एक स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वे तर्क पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं और अपनी संगति में पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। ये लोग स्ट्रैटेजी बनाने, नई चीजें बनाने और नए कॉन्सेप्ट्स बनाने में माहिर होते हैं। जब आपको इन सारे कैटेगरीज के बारे में पता चल गया तो आपको करना यह है कि आपको शुरुआत में एक साइकोलॉजिस्ट की तरह लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट लेकर देखना है कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तब आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीजों को समझ आ जाता है। नंबर 4, ट्रूथ और फॉल्स, सच और झूठ का पता लगाना। झूठ पकड़ना एक ऐसा हुनर है जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं कि उनमें है, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। जिस तरह ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो एवरेज लोगों से बेहतर ड्राइवर है, वैसे ही वे अक्सर ये मान लेते हैं कि वे झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि एक सर्वे से पता चला कि 50 में से केवल 20 लोग ही 80% मामलों में झूठ को सफलतापूर्वक पहचान पाते हैं। खास बात यह है कि हम जिन नॉर्मल सिम्टम्स पर बिलीव करते हैं, जैसे कि चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और शब्द, हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो ये संकेत बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। धोखे को पहचानना 2 मेन कंडीशंस में संभव हो जाता है। पहला, अगर आप उस व्यक्ति को इतने लंबे समय से जानते हैं कि आप उसके नॉर्मल बिहेवियर की तुलना उसके प्रेजेंट बिहेवियर से कर सकते हैं। और दूसरा, अगर झूठ बिना किसी प्लान के बोला गया हो, जिसमें मेल न खाने वाले बातों का पता लगाना आसान हो जाता है। संक्षेप में, झूठ का पता लगाना एक कठिन काम है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप झूठ बोलने वाले को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और आप बातचीत को कितनी स्ट्रैटेजिक तरीके से करते हैं। उन्हें बोलने का मौका देने के लिए खुलेआम सवाल पूछना शुरू करें। ऐसी जानकारी दे जिसकी आप बाद में जांच कर सके। जो जानकारी आप पहले से जानते हैं उन्हें न बताएं। याद रखें, झूठ बोलने वाले अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। बिना किसी ठोस सबूत के आपको अपनी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी जानकारी को छिपाकर आप उन्हें एकदम से बिल्कुल चौंका सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है तो शांत रहे, जल्दी से सवाल पूछे और उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय दे। ये तरीका उनके हाव भाव और व्यवहार को सच से अलग कर सकता है, जबकि ईमानदारी का अंदाजा उनके बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शब्दों से लगाया जा सकता है। झूठ को पकड़ने के लिए ज्यादा बारीकी से ऑब्जर्वेशन, स्ट्रैटेजिक सवाल और कभी-कभी थोड़ी टेक्निक की भी जरूरत होती है। नंबर 5, कोल्ड रीडिंग टेक्निक। आज की तेज रफ्तार दुनिया में किसी व्यक्ति के बिहेवियर को जल्दी से समझने की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनफ टाइम मिलने पर कोई भी ये कर सकता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें बहुत जल्दी किसी के बिहेवियर को समझने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर कोल्ड रीडिंग का कौशल काम आता है। कम से कम जानकारी के साथ किसी के बिहेवियर का अनुमान लगाना एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जिसे थिन स्लाइसिंग कहा जाता है। ये विधि बताती है कि आप छोटे से खुलासा करने वाले सिग्नल्स के माध्यम से किसी व्यक्ति के फ्यूचर बिहेवियर का अनुमान लगा सकते हैं। रिसर्च में पता चला है कि किसी के साथ पहले 5 मिनट में ही उनके बिहेवियर के बारे में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। लोगों को जल्दी से समझने में बेहतर बनने के लिए उनके शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि उनके परिवेश पर भी ध्यान दें। नकारात्मक व्यक्ति अक्सर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने गुस्से को कड़वे शब्दों के पीछे छिपाते हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक लोग आमतौर पर सीधे नकारात्मकता से बचते हैं और ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं। अगर आप किसी को परेशान करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए पाते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये सिर्फ उनके द्वारा कही गई बातों पर निर्भर नहीं करता। किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और यहाँ तक कि अपने घर को कैसे रखते हैं, ये कुछ ही सेकंड में बहुत कुछ बता सकता है। कोई व्यक्ति अपने रहने की जगह को कैसे व्यवस्थित करता है या मेहमानों के लिए कैसे तैयार रहता है, ये उसके बारे में उसकी सोच से कहीं ज्यादा बता सकता है। और फिर डिजिटल स्पेस को न भूले। आप ऑनलाइन लोगों को उनके राइटिंग स्टाइल पर ध्यान देकर भी पढ़ सकते हैं। उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्टिव या पैसिव वॉइस का यूज, यहाँ तक कि उनके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों के पीछे की भावनाएं, ये सभी संकेत
उनके व्यक्तित्व की एक झलक देते हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि वास्तव में वे कौन है। लोग अक्सर शब्दों से ज्यादा अपने हाव भाव से बहुत कुछ कहते हैं। हम चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के जरिए इन अनकहे मैसेजेस को पढ़ना सीखते हैं। इन सिग्नल्स को समझना जरूरी है। इससे हमें गहरे स्तर पर जुड़ने, सोशल कंडीशंस को ज्यादा इजीली संभालने और एक भी शब्द कहे बिना अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की किताब की समरी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।